भारतीय अक़लियतें हिंदुस्तान के बाद मुल्क से बाहर भी गैर महफूज हो गईं। इसके बरक्स पाकिस्तान ने अक़लियतों के हवाले से अपना रिकॉर्ड इस तरह बेहतर किया है कि अक़वामे आलम भी पाकिस्तान को अक़लियतों के लिए बेहतरीन मुल्क मानने पर मजबूर हो गई हैं। पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या क्या अहम इक़दाम किए हैं, देखते हैं आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। गांधी कहा करते थे कि हिंदुस्तान गंदे जोहड़ की मानिंद है। बाहर से आने वाले खूबसूरत लोग अपनी खूबसूरत तहजीबों समेत इसमें गर्क होकर इसका हिस्सा बन जाते हैं। भारतीय हिंदुओं की तंग नजरी के पेश नज़र ये कौल बिल्कुल सादिक आता है, मगर इस बात को झुटलाना मुमकिन नहीं कि हिंदुस्तान में बाज़ ऐसे लोग भी आए जिनके चिरागों की रोशनी ने लोगों के दिलों को बदल कर रख दिया। फिर इन बदले हुए लोगों में अलहदा वतन की तहरीक पैदा हुई। अल्लामा इकबाल जैसे बड़े फिलासफर ने एक तसव्वुर पेश किया और इस तसव्वुर को उनकी शायरी ने जिला बख्शी, और जब यही अल्फाज जज्बों में उतरे तो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान और भारत में अक़लियतों के हवाले से रवैये मुख्तलिफ नजर आते हैं। मसलन अगर वहाँ चर्च जलाए जाते हैं तो भारतीय हुकूमत चर्च जलाने वालों के साथ खड़ी नजर आती है और हिंदुओं की अक्सरियत भी इस पर वाह वाह करती दिखाई देती है। जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो भारतीय हुकूमत और हिंदू अक्सरियत शाना बशाना थी। भारत में गोश्त के नाम पर मुसलमानों को ज़िबा कर दिया जाता है। दिल्ली जैसे शहर में मुसलमानों की बस्तियां जला दी जाती हैं और भारत सरकार चुप रहती है। भारत में शूद्रों को जानवरों जैसी जिंदगी गुजारना पड़ती है। करोड़ों शूद्रों के साथ गैर इंसानी सलूक होता है। शूदर गाड़ी नहीं खरीद सकते और घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते। उन्हें बराबर का शहरी होने का एहसास हुकूमत पूरी जिंदगी नहीं होने देती। भारत में गुरुद्वारों की बेहुरमती होती है। किस तरह भारतीय सरकार ने गोल्डन टेम्पल को मक्तल बना दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिखों के घर जलाए गए थे। साल 1984 से 1994 तक 10 साल में 10 लाख सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस दौरान कई सिख नौजवान जान बचाकर बैरून मुल्क बिलखसूस कनाडा चले गए थे। सिख अपना अलहदा वतन चाहते हैं, मगर भारत की हिंदू सरकार कनाडा में भी सिखों के पीछे लगी हुई है। ताज़ा तरीन वारदात तहरीक खालिस्तान के रहनुमा हरदीप सिंह निजर का कत्ल है। एक सीनियर सफारतकार के रूप में राह के स्टेशन चीफ पवन कुमार राय इस कत्ल में मुलव्वस बताए जाते हैं। कैनेडियन हुकूमत अपने शहरी के कत्ल पर सरापाए एहतजाज है और इसीलिए कैनेडियन हुकूमत ने बहरूपीय सफारतकार को निकाल दिया है। कनाडा ने भारत के साथ तमाम माहदे भी मंसूख कर दिए हैं। भारत के बरक्स पाकिस्तान में अक़लियतों का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के परचम में सफ़ेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 11 अगस्त वाली तकरीर में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर गुफ्तगू की थी। पाकिस्तान में क्रिसमस, ईस्टर, होली, दिवाली या बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात हों तो इन तमाम मौके पर हुकूमती नुमाइंदगी भरपूर नजर आती है। करतारपुर राहदरी भी पाकिस्तान की अक़लियतों के साथ मोहब्बत का एक सबूत है। पंजाब में मुसलमानों और सिखों का मुश्तरका सकाफती त्यौहार बैसाखी है, जिसे भरपूर अंदाज में मनाया जाता है। पाकिस्तान में जब भी शरपसंद अनासर अक़लियतों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं तो हुकूमत और कौम अक़लियतों के साथ खड़े हो जाते हैं। भारत को यह हुस्न सलूक गवारा नहीं है, इसलिए वो अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सिखों और मसीहियों को निशाना बनाने की कोशिश करता रहता है। 9-10 साल पहले पेशावर के एक चर्च में दहशतगर्दी की गई। ये राह की मंसूबाबंदी थी। इस कार्रवाई के बाद हमारे इदारे चैन से नहीं बैठे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन ले लिया था। इस एक्शन पर सुस्त रवि देखकर अक़लियती नुमाइंदों ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ बुलंद की तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 मैन कमीशन बना दिया था। कमीशन का काम अक़लियतों के हकूक़ की निगरानी करना है। सुप्रीम कोर्ट ने मंजे हुए पुलिस अफसरों में शुमार होने वाले डॉक्टर शोएब सड्डल को कमीशन का सरबराह बनाया है। डॉक्टर शोएब सड्डल ने सबसे पहले 5% नौकरियों का हिसाब मांगा तो पता चला कि अक़लियतों के लिए मुख्तस 30,000 मुलाजमतें खाली पड़ी हैं। इन पोस्टों को फुल करने के लिए काम शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में अगले महीने CSS का एक स्पेशल इम्तिहान हो रहा है। इस इम्तिहान में सिर्फ अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कियां और लड़के शरीक हो सकेंगे।
کمیشن نے اقلیتی طلبہ و طالبات کے لیے ایک اور بڑا اہم کام کیا ہے۔ ملک کی تمام یونیورسٹیوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ہر شعبے میں اقلیتوں کے 2% کوٹے پر سختی سے عمل کریں۔ اس مقصد کے لیے اسکالرشپس کا سلسلہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ جس یونیورسٹی یا کالج نے یہ کام نہ کیا تو اسے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔